पूरे बात करें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है बेटा बात करें, चेंज। इन बेटा बात करें क्या, वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पूरे बात करें किसी एक क्वांटिटी में चेंज होता है, चेंज इन बेटा बात करें वन क्वांटिटी, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक फिजिकल क्वांटिटी में बेटा बात करें चेंज करो, दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है बेटा बात करें, डिफरेंशिएशन। मुझे ये देखना है बेटा बात करें कि मेरे अंदर चेंज इस ऑब्जेक्ट में चेंज के रिस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। बात समझ पा, आपके अंदर चेंज आएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपकी क्लास में कोई और एक चेंज होगा तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। बात समझ पाओ, आपके अंदर चेंज इनके चेंज होने से कैसे आ रहा है, ये पूरे बात का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बताता क्या है, एक ऑब्जेक्ट में चेंज दूसरे के चेंज के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो चेंज रियल में हो रहा है, आपके चेंज होने का कॉज क्या है, बगल की दीदी, या बगल की दीदी का चेंज होने का कॉज क्या है, बगल का भैया। समझ पा रहे हैं बात करें तो अपन ये कहना चाह रहे बेटा बात करें कि किसी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। जिसके अंदर चेंज हो रहा है पूरे बात की जो मतलब मेन कॉज है उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज होता है वो उसका फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन। बात समझ पा रहे हैं, इनने जिसे गुड़िया के अंदर चेंज हुआ तो इनके चेंज का रिजल्ट मिला क्या, मुझे आपका चेंज। बात समझ में आ रही है, इनके अंदर चेंज अगर हो रहा है तो इनका रिजल्ट क्या मुझे मिला चेंज का, पूरे बात करें आपका चेंज। जिससे अपने पूरा टाइम चेंज होता जा रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के चेंज के रिस्पेक्ट में मुझे मेरे अंदर क्या मिला चेंज, मेरा मास बढ़ा, मेरी लेंथ बढ़ी, वो पूरे बात करें फंक्शन। टाइम यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। मेन पूरे बात क्या पता है बेटा बात करें, जो वेरिएबल क्वांटिटी वो कौन है, वो है टाइम। और उसके रिस्पेक्ट में चेंज किसमें आ रहा है, अगर मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो क्या उसका फंक्शन है। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करो उसका इफेक्ट अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में पड़ता है, समझ पा रहे, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक टाइप की बात करें रेशो भी है। क्या बेटा बात करें, रेशो। तो अपन बोल सकते बेटा बात करें, अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात, जैसे अपन इसको इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, dy by dx। आप बोले दीदी बात करें da by dv भी बोल सकते हो, पर जनरली बुक में लिखा होता है dy by dx। यहाँ पे पूरे बात करें dy by dx क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी x है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, y है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं x को चेंज करूँ, इससे अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं x को चेंज करूँ, ये वो वेरिएबल है जिसमें अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे पूरे बात क्या पता है, y के अंदर चेंज देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, मतलब y वो फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है, वो भी कैसे, डायरेक्टली। अगर x को आप चेंज करोगे तो y के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। इसलिए पूरे बात क्या अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं y। इस पूरे बात करेंगे, जल्दी बोलो बेटा बात करें, फंक्शन ऑफ क्या बेटा बात करें, x। x का क्या है, फंक्शन। जो पूरे बात करें y होता है वो x का क्या होता है, फलन होता है। क्या होता है, फलन। फंक्शन मतलब फलन, मतलब सीरीज की बात है, x के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी का नाम क्या है, y। अगर मैं x के अंदर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली y के अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा। बताओ इनवर्स नहीं करना है कि डायरेक्ट, डायरेक्ट देखना है। अगर आप x को चेंज करोगे तो y को चेंज होगा, वो भी कैसा है, डायरेक्ट। ये बात समझ में आए तो अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें, बस इतना ही पूरे बात करें और आप कुछ करना नहीं। आपने जब भी पूरे बात करें वेलोसिटी को पढ़ा है, अपन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देखते बेटा बात करें, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं, करते ही नहीं करते। फिर अपन डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों को एक साथ पूरे बात करें बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूरे बात करें क्या होता है, रिजल्टेंट होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना। ऐसे अपन क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया, अब टाइम के रिस्पेक्ट में किसको चेंज करा, वेलोसिटी। तो आपको क्या मिलता है बेटा बात करें, एक्सेलरेशन। मतलब dv बाय पूरे बात करें dt को ही मैं बोलती पूरी क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा बात करें, एक्सेलरेशन। क्या नाम है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे कुछ पूरे बात का अपन चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं फोर्स को, पूरे बात करें याद है कुछ। तो हमारे पास क्या मिलता है बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। अगर फोर्स की बात करूँ, चार्ज की बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो पूरे बात करें एक क्वांटिटी पे डिपेंड दूसरी क्वांटिटी। बात समझ में आती है। फ्लक्स जो रिलेटेड होता है ना दोस्तों, वो होता है बेटा बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस। जैसे हम उससे ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लक्स क्या है, तो अगर मैं आपसे एक शब्द में कहूँ, फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं पूरे बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अपन कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ पूरे बात करें फोर्सेस। समझ पा जो ये कहाँ से होती है, विच आर पासिंग पूरे बात करें थ्रू एनी
क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी एरिया ले सकते हैं। अगर छोटा सा एरिया लोगे आप, जैसे आपने बेटा बात कर छोटा सा एरिया दिया, जिससे गुजरने वाली मानव बेटा बात कर कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 लाइन हो सकती है। लेकिन अगर ये एरिया बड़ा हुआ तो जो बाहर जाएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, अरे आएगी नहीं आएगी, जिसके इसके बाहर जा रही है इस गोले के बाहर, वो इसके अंदर आएगी। जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे फिर बात करें हमारे पास क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर पूरे बात कर पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एरिया बढ़ेगा, लाइन का नंबर बढ़ेगा, लाइन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेगा। सीधी सी बात, पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब विद्युत बल कौन सी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। पूरे बात में समझ में आ रही है। अपन जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन फोर्स रियल की कोई लाइन नहीं, समझ पा रहे। ये दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, बात करें एक दूसरी बात इमेजिनरी लाइन होती है, समझ पा रहे, हाइपोथेटिकल लाइन होती है। मतलब ये रियल में है क्या, अगर अपन देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, जहां टेस्ट चार्ज में मूवमेंट क्या होगा, टेस्ट चार्ज का पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और अगर दूसरी बात करें नॉर्थ पोल की बात करें, जिसको अपन टेस्ट चार्ज टेस्ट बीटा बात करें पोल बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल का मूवमेंट कहलाता है क्या, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये रियल में कोई लाइन नहीं है, समझ में आ रहा है। ये अपन ऐसा मानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की बात करें मतलब टेस्ट चार्ज ही इस तरफ से सिर्फ जा रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मैग्नेटिक लाइन फोर्स है, मतलब नॉर्थ पोल इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। छोटी सी बात है, अगर आपके दिमाग में एक मिनट में बैठ जाएंगे आपको इसकी ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। मुझे फिजिक्स को फिजिक्स के टर्म में नहीं चाहिए, आप जो डेफिनेशन अभी तक रट के आए वो डेफिनेशन अगर आपने रटी है इससे तो आपको याद नहीं आएगा, आपको उसको अपने टर्म में चाहिए भाई होती क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो सीधी से अपन ये था बेटा बात क्या हमारे पास कि बेटा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन नाम से अगर अवकलन बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे पूरे बात करें इसके अंदर चेंज का पूरे बात करें रीजन कौन, ये है समझ में, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं बेटा वेरिएबल। और इसमें देखिए चेंज हुआ तो इसमें क्या चेंज आया वो पूरे बात करके आना था, इसका हमारे पास का फंक्शन, मतलब बेटा बात करें इसके ऊपर जो डिपेंड है वो फंक्शन है, समझ पा रहे हैं। और इसके चेंज का जो कौन सा पूरे बात कर वेरिएबल है, क्या बेटा बात कर वेरिएबल, ये परिवर्तक है और ये पूरे बात करके फलन है। इसलिए हमने कहा कि y ऐसा बेटा बात करके जल्दी बोलो, y ऐसा पूरे बात करके जल्दी बोलो क्या होता है, फंक्शन ऑफ क्या बेटा बात कर वेरिएबल x। कुछ पूरे बात कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, बस इतना सा आपको आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन समझ कैसे देखते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। कुछ पूरे बात करें फॉर्मूला लिखते हैं dy by dx, कुछ आपको याद होगी मैंने पढ़ा था, याद है कि नहीं, dy by dx पूरे बात करें, ठीक इसको देखते जाना क्योंकि अपन पूरे बात के वेक्टर में बहुत सारा यूज करते हैं। dy by dx फर्स्ट बेटा बात करें y की जगह वैल्यू लेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, x की जगह पे क्या हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है पूरे बात करें, या फिर कोई भी पूरे बात करें फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्हेन, पहला पूरे बात करें व्हेन y इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या c, जब मेरे y की जगह पे पूरे बात करें क्या है c, मुझे c में x के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, मैं ये चाहता हूँ कि x में चेंज करूँ तो क्या c में चेंज आ रहा है क्या है, आपने बोला कि c है क्या, c यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या बेटा बात करें कांस्टेंट, आपको अच्छे से पता है कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट ही होता है, समझ पा रहे। कांस्टेंट का मतलब कैसे, जैसे आप लिखा 1 2 3 कोई नंबर, जैसे आप लिखा बेटा बात करें पाई 3.1, बात समझ में आ रही है। जैसे आप लिखा बेटा बात करें ई मतलब याद है वो लॉगरिथम बात, तो इसका मतलब पूरे बात करें कोई भी चीज अगर कुछ ऐसी चीजें हैं ऐसी पूरे बात हमारे पास बेटा बात करें क्वांटिटी आपने उठा ली जो टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज होता ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा बात करें नॉन वेरिएबल बेटा बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बात समझ पा जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसका जिसको किसी का इफेक्ट पड़ता ही नहीं, उसको अपन नाम क्या देते हैं, उसको हम बोलते हैं बात करें जल्दी उसको हम बोलते हैं बेटा बात करें कांस्टेंट। तो ये तो पूरे बात हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, इसका मतलब अगर मैं y की जगह पे मैं पूरे बात करें पता है c इस पूरे बात करें पता है पुट इन इक्वल्स टू पूरे बात करके इन प्लेस ऑफ y, व्हेन c इस पूरे बात करें यूज्ड ये पूरे बात करें c इज पुट इन पूरे बात के प्लेस ऑफ y। अब मैं सब बोलता हूं पूरे बात करें इफ द वैल्यू ऑफ y इज पूरे बात करें c, व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज पूरे बात करें क्या c और c से बेटा बात करके एनी कांस्टेंट बेटा बात करें वैल्यू, देन बेटा बात करें देन व्हाट्स द बेटा बात करें वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या जाएगा जीरो। जीरो क्यों है पूरे बात करें, क्योंकि मुझे चेंज चाहिए जो पूरे बात करें फिजिकल क्वांटिटी एक पूरे बात करें पता है
x कंटिन्यूअसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू बात कर पता है टाइम, यहाँ पर बोलते हैं टाइम इफ पूरे बात कर x इज कंटिन्यूअसली चेंज देन पूरे बात कर द वैल्यू ऑफ y पूरे बात करें समझ पा रहे चेंज और डज नॉट चेंज समझ पा रहे सो पूरे बात कर डिफरेंशिएशन वैल्यूज पूरे बात करें 0। अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं x को चेंज करूं और y पे पूरे बात कर कोई इफेक्ट नहीं पड़े y चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या है कि 0 आएगा। वो क्योंकि आपको वैसे ही पता है। मैं कहूँ वेलोसिटी बताओ जरा मुझे, वेलोसिटी मुझे चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आप पूरे बात कर यहाँ से गए समझ पा रहे यहाँ से और आप यहाँ से घूम के पूरे बात कर यहीं पर आ रहे, यही आपका इनिशियल पॉइंट था याद है कुछ, और यही बेटा बात कर घूमने के बाद अपन क्या देगा इसका यही पॉइंट क्या है इसका फाइनल पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है। अगर अपन ये देखना चाहें बेटा बात करें कि जब मैं यहाँ से गया तो टाइम पूरे बात कर कितना था 0 और जब मैं लौट के यहाँ पर आया तो मुझे टाइम लगा पूरे बात कर कितना 10 सेकंड। जब आप इसको लिखते हो तो क्या लिखते हो बेटा बात करें हमारे पास जल्दी बोलो वेलोसिटी इक्वल्स टू बेटा बात करें फाइनल पोजीशन, देखो ना फाइनल पोजीशन माइनस क्या है बेटा बात करें इनिशियल पोजीशन अपन क्या है बेटा बात कर सोचो बेटा बात करें फाइनल टाइम t फाइनल माइनस क्या आएगा t इनिशियल, इनिशियल टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना हुआ 10 माइनस में 0 करो कितना आएगा 10 नीचे समझ पा रहे ऊपर पूरे बात का अपन बोलते हैं यहाँ से मैं चला था जहाँ से चले तो उसको अपन कितना मानेंगे 0 ही मानेंगे ना, और जहाँ पर दीदी बात करें पहुंचे आप वो भी क्या है 0 ही, तो इसका मतलब 0 माइनस 0 क्या करोगे 0 ही करोगे, 0/10 करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा। आपने बोला मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बिल्कुल है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, दीदी आपको बोल रहा है एक रिस्पेक्ट में आप ये एक्सेलरेशन है क्या कुछ भी नहीं, चेंजिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी। अगर मुझे सॉरी एक्सेलरेशन अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम की बात नहीं करनी है तो इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज करूंगा क्या एक्सेलरेशन, या फिर मुझे एक्सेलरेशन यूज नहीं करना है तो मैं वेलोसिटी और टाइम की बात करूंगा। रियल में वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, बस समझ पर एक्सेलरेशन कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मुझे बात करूं मुझे वेलोसिटी और टाइम दो वर्ड अलग अलग नहीं बोलना है तो मैं क्या यूज करूंगा एक्सेलरेशन, क्या यूज करता हूं एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं ये बोलता हूं बेटा बात करें कि बताओ dt को क्या लिखते हो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पूरे बात करें अपन क्या लिखोगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, अरे एक रूटी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपने कहा पूरे बात करें कि ये वाला पॉइंट है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब पूरे बात का इनिशियल पॉइंट, जब मैं यहाँ से निकला तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी की पूरे बात करके थी 0 यहाँ से स्टार्ट किया अपनी गाड़ी और जब आप बेटा बात करें इस पॉइंट से आगे गुजरे आप यहाँ से आगे जा रहे थे, लेकिन ये मेरा क्या था बेटा बात करें फाइनल पॉइंट जहाँ एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जर्व कर रहा था। माना बेटा बात करें इस पॉइंट पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी पूरे बात करें कितनी 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम कितना लगा बेटा बात करें यहाँ से जब आप चले तो अपन टाइम किस में सर्च करेंगे 0, और जब आप बेटा बात करें इस पॉइंट से निकले मतलब यहाँ पहुंचे तो अपन ये कह देंगे आपको कितना समय लगेगा बेटा बात करें 10 सेकंड या 20 सेकंड या 5 सेकंड। जब देखो बेटा बात करें हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है ये क्या फाइनल वेलोसिटी तो समझ में आ रही है कितनी आ रही 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, फाइनल टाइम क्या बेटा बात करें हमारे पास देखो 10 और इनिशियल टाइम कितना था 0, कितना रहा बेटा बात करें 20/10। बस समझ पा रहे ये क्या है 20/10 ये है मीटर पर सेकंड, और ये पूरी बात करें क्या बताओ हमारे पास जल्दी बोलो सेकंड, नहीं समझ पा रहे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही बेटा बात करें मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरी बात करें क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन है। मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बस मैं क्या जानना चाह रहा हूँ बात करें कि अगर बेटा बात करें एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में पूरी बात करें जो वाई फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कैसे वेरिएशन आ रहा है बस समझ पा टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा वेरिएशन किसमें देखना डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात अलग से नहीं करनी तो इसको क्या बोलूँगा वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी वही है जो मुझे बात करिए रियल में ये क्वांटिटी है थोड़ी कुछ। अच्छा जब मैं एक्सप्रेशन निकालने जाता हूँ तभी मैं ये नहीं लिखता हूँ, अगर मैं इस जगह पे लिखने जाऊँ बेटा बात करें तो आप लिखते क्यों हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि बेटा बात करें हमारे पास जो मेन क्वांटिटी वो तो डिस्प्लेसमेंट ही है। बस समझ पा रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं मतलब बेटा बात करें डी का डी रहने दो डी का डी रहने दो, बस डी की जगह उठा दो बेटा बात करें डी की जगह पे अपन ने क्या लिखा था ds/dt तो इनको कितना आ गया ds में बात कर बाय जल्दी बोलो dt आ रहा है इसको अपन क्या लिखते हैं d का स्क्वायर d into d करो तो क्या आएगा d स्क्वायर है अपॉन बेटा बात करें क्या आएगा dt into dt स्क्वायर है क्या आ गया dt स्क्वायर तो d स्क्वायर है अपॉन क्या आएगा बेटा बात करें dt स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को भी मैंने एक्सप्लेन दीदी बात क्या एक्सप्रेस किसके नाम में किया डिस्प्लेसमेंट के नाम, क्योंकि मैं तो पूरे बात करें जो हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है वो पूरे बात करें है कौन टाइम, और टाइम के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, बात तो समझ में नहीं आ रही कुछ, और पूरे बात का एक्सेलरेशन क्या है कुछ भी नहीं।
बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों के दोनों डिपेंड किस पे करते हैं बेटू बात करें? डिस्प्लेसमेंट पर। ये बात समझ पा रहे हैं? ये चेंज हो रही है इसके रिस्पेक्ट में। हाँ, इन दोनों को मुझे पूरे बात करिए, अलग वर्ड देना है, इन दोनों की इंडिविजुअली बात नहीं करनी मुझे, समझ पा रहे हैं? अलग अलग बात अपन जैसे चाहे को टाइम बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, टाइम बोलो, वेलोसिटी बोलो, समझ पा रहे हैं? पर मैं चाहता कि मुझे दो क्वांटिटी अलग नहीं बोलना, तो मिलकर रिजल्ट बोल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम जहाँ पर आ रहा है उसके लिए मैंने एक बार यूज कर लेते हैं वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी और टाइम दो क्वांटिटी उठाई है, अगर मुझे दोनों का नाम एक साथ नहीं बोलता, मैं मुझे दोनों का नाम अलग अलग नहीं बोलता, तो मैं कॉमन वर्ड यूज करता हूँ एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन क्या है? कुछ भी नहीं, वेलोसिटी और टाइम की पूरे बात करना चाह रहे हैं। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो पूरे बात की स्पीड है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बात समझ पा रहे हैं? और लेकिन अगर आपकी स्पीड लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में कम होती जाएगी तो क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। मैं ये कहना चाह रहा कि अपन जो पूरे बात कर रट के बैठ जा रहे हैं, सर ने ये लिखवा दिया इस फॉर्मूले की वेलोसिटी है क्या? कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टाइम के रिस्पेक्ट की बात करें मेरी मूवमेंट कैसे होगी, उसकी पॉइंट पर आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, फिर बात करें मूवमेंट क्या हो रही है। मुझे डिस्प्लेसमेंट ये देखना है कि कितनी दूरी चला है, इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है ये पूरे बात करें कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंड करता ही नहीं, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? और अगर डिस्प्लेसमेंट की पूरे बात करें पता है इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी तो उसी पे डिपेंड करता है। और अगर वेलोसिटी करता है तो पूरे बात का एक्सेलरेशन उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है? बात तुम्हें समझ में आ रही है? टाइम तो पूरे बात करें, टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, टाइम पे डिपेंड कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है? टाइम लगातार चेंज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता जाए वो टाइम का फंक्शन है, और टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज ना हो वो टाइम का फंक्शन है ही नहीं। टाइम को बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब ये देखना है तुम्हें कि टाइम के साथ कौन बेटा चेंज हो रहा है, जो चेंज हो जाए वो टाइम का क्या है? फंक्शन है, और जो टाइम के साथ चेंज ना हो वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे पूरे बात एक छोटी सी बात है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा पूरे बात करें पता है कि कौन टाइम का फंक्शन है कि नहीं। अपन यहाँ पे जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना तो उसमें वो लिखिएगा डी बाई डी एक्स, वाई की जगह वही पॉइंट उठाए पूरे बात के जो एक्स पे डिपेंड होगा, और जो नहीं होगा उसको लेके भी क्या कर लेगा। बात समझ में? जैसे कोई नंबर उठा लिया, आपको पता है नंबर की बात करें किसी पे डिपेंड नहीं करता, 1 है तो वो 1 ही रहेगा पूरे बात का, चाहे आज देख लो, चाहे कल देख लो, चाहे टेंशन वाला, चाहे टेंशन वाला, बट 2 नहीं बनेगा, वो 2 पूरे बात कर हाफ ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? पाई की वैल्यू पूरे बात करें, पाई क्या यहाँ पर? पाई एक नंबर पूरे बात करें, आपने कहा पूरे बात करें तो बताओ के क्या है? एक नंबर है। आपने कहा जी क्या है? जी एक नंबर है। पूरे बात करें कोई भी चीज उठा लो तो जो कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू होती है वो बेटा बात करें किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। और अच्छा यहाँ पे एक्स पे लेने के लिए आप क्या हो? कंप्लीट फ्री, आप टाइम ले लो, डिस्टेंस ले लो, तो पूरे बात कर समझ पा रहे हैं? मास उठा लो, किसी के रिस्पेक्ट में भी देखो, एक क्वांटिटी को चेंज करो तो इसके ऊपर डिपेंड दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो करने के लिए होगा। ये वेरिएबल क्वांटिटी है और जो इस पे डिपेंड करती है वो कहाँ डिपेंड ऊपर करती है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको पूरी बात का सब कुछ बताऊंगा कि जो जो वेरिएबल पूरे बात करें पता होता है और वेरिएबल के अकॉर्डिंग पूरे बात करें जो उसका फंक्शन होता है वो कैसे चेंज होता है, कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। इसमें पूरे अपने एक चीज़ अगर ध्यान दी होगी तो मुझे डिफरेंशिएशन समझ में क्या आ रहा है? नीचे मुझे एक क्वांटिटी उठानी है जो वेरिएशन रखती है, जिसकी वैल्यू लगातार क्या होती है? चेंज होती है। और पूरे बात करें ऊपर क्या उठाना है भाई की जगह जो इस वेरिएशन पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है ये बस हमें देखना पड़ता है। ये जो पूरे बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये तुम्हें ये बताएगा कि जो आप y की जगह वैल्यू ले रहे हो वो x पे कैसे डिपेंड कर रही है। कर तो रही है पर कैसे कर रही है, बात समझ में नहीं आ रहा है? और कुछ है नहीं, तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक दीदी बात करें वेरिएबल और उस पर डिपेंडेंट पूरे बात करें उसके फंक्शन के बीच में, बात समझ में आ रहा है? 2 वर्ड मैंने बोले हैं, जो बदल रहा है वो क्या है? वेरिएबल। और जो पूरे बात करें पता है इसके रिस्पेक्ट में पूरे बात करें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये तो लगातार चेंज हो ही रहा है, ये चेंज हो रहा है और इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी अगर चेंज हो रही है तो ये इसका फंक्शन है। क्या बेटा बात करें? फंक्शन है। तो यहाँ पर x क्या है बताओ? पूरे बात करें वेरिएबल। x क्या होता है? वेरिएबल है। और पूरे बात करें y क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसे पढ़ते हैं? y क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन और पूरे बात करें क्या? x। इसका मतलब पूरे बात करें y केवल x पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूँ पूरे बात करें कि when, समझ पा रहे हैं? b पूरे बात करें यूज या बेटा बात करें तो वैल्यू ऑफ y, समझ पा रहे हैं?
क्या एनी कांस्टेंट। देन गुडे बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। अगर भी गुडे बात करें y की जगह कोई कांस्टेंट उठाता हो तो क्या कांस्टेंट x इसमें भी चेंज होगा? नहीं होगा। x को तुम कितना भी चेंज कर दो y चेंज नहीं करेगा। आपने c की जगह पे क्या उठाया? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई नंबर। कांस्टेंट क्या होता है? नंबर। जैसे 1 2 3 दीदी बात करें पाई ई गुडे बात करें के जी, ये कांस्टेंट पर पढ़ते नहीं पढ़ते? अब इसको तुम क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं बोल सकते थे इलेक्ट्रिसिटी में, और बोर्ड्स कांस्टेंट नहीं बोल सकते थे। अरे वो याद है? बस उसके लिए अपन क्या बोलते बेटू? के भी बोल देते हैं। बोर्ड्स में कांस्टेंट। वैसे तो वैल्यू अगर पूछने का मन कर रहा है, याद है? याद होगा तुम्हें कितना होता है? बात एकदम सही कह रही लड़की। तो इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए ये वाली कंडीशन। अब बेटा बात जो दूसरा आता है, दूसरा क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ बेटा बात करें y इज क्या दे रखा है? मुझे बात करें सी यू का मतलब क्या है? मुझे बात करें यहाँ पे कोई कांस्टेंट और कोई बेटा यूनिट। सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, और यू क्या है यहाँ पर? यूनिट। मुझे बात करें तब क्या होगा? मुझे बात करें तब ये होगा हमारे पास क्या हो? जल्दी बताओ। dy by dx आपने क्या दिया? y की जगह पे क्या दिया? मुझे बात करें सी यू दिया, तो अपन लिखा d, समझ पा रहे? सी यू अपॉन जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या था? dx। सी तो पूरा कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज होता नहीं है, तो जो सी कांस्टेंट उसको अपन क्या निकाल लेते हैं? आगे निकाल देते हैं, है ना? वो तो अपन कॉमन ले लिया सी, और पूरे बात करके आ जाएगा डी यू अपॉन बेटा बात करके आ जाएगा dx। ये देखना पड़ेगा जो u है पूरे बात कर वो x का फंक्शन है। अगर नीचे x है तो u की वैल्यू में x जरूर आएगा, समझ पा रहे? और x आएगा तो वो कैसे चेंज हो रहा है वो अपन देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा बात करें सी डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके से पूरे बात करा जाएगा। थर्ड हमारे पास अगर अपन देखना चाहें नेक्स्ट पॉइंट, अपन ये बोलते हैं इफ बेटा बात करें द वैल्यू ऑफ y इज, y की जगह पर बेटा बात करें क्या लेते हैं? x की पावर है। x की पावर जो आपने बेटू यहाँ पर n ली, n यहाँ पे कोई बेटा बात करें हमारे पास क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, समझ पा रहे? मतलब कोई एक नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? रियल नंबर मतलब 1 2 बेटा बात करें 3 इस तरीके से चल सकता है। तो x की पावर n होना चाहिए। अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करते हैं, तब क्या मिलेगा मुझे? डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। dy by dx लिखना तो आपको ये पड़ेगा, बस y की जगह क्या पुट कर देंगे? x की पावर n। जल्दी देखो बेटा बात करें क्या लिखा आपने? d x की पावर n अपॉन क्या था बेटा बात करें? dx। बस समझ पा? इधर इसको देखते हैं पढ़ा बंद कर उसको। अपन क्या लिखा बेटा बात करें? d x की पावर n अपॉन क्या आ जाएगा? dx। अब अगर अपन ये देखना चाहें पूरे बात करें हमारे पास n जो है, n यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, मतलब ये पूरे बात करें क्या? पॉजिटिव होल नंबर, समझ पा? जो रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे जो n है वो कहाँ जाता है? पता है अपन को n कहाँ पे आता है? n आता है पूरे बात करें आगे, मतलब ये क्या बन जाएगा कंप्लीट? n x की पावर n माइनस 1। बस समझ में आ रही है? अगर पूरे बात करें यहाँ पे जो आपने बेटे बात करें x की पावर n दी है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में करूँ तो मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जो n होता है वो आ जाता है आगे, तो अपन ने क्या लिखा? n फिर x, और जो ऊपर n पावर थी उसमें से क्या करते हैं? -1। जैसे अपन कहीं x की पावर 4 है तो 4 कहाँ जाएगा? आगे। 4 x की पावर 4 -1 मतलब 3। बस समझ में आ रही है? नहीं समझ पा रहे? छोटी सी बातें इनके ऊपर से। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन जाते हैं। इफ यदि ये बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सोचो बेटू बात कर इफ y इक्वल्स टू पूरे बात करें u प्लस v प्लस w। दीदी प्लस ना हो तो माइनस भी हो सकता है, u माइनस v पूरे बात कर माइनस w, या तो प्लस या तो माइनस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है u प्लस v माइनस w बेटा। जैसे अपने बोला 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस दीदी बात करें 7। बात समझ में? मैंने कहा ये पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और पूरे बात करें प्लस का 2x, तो भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं पूरे बात करें 4x की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस पूरे क्या उठाया? प्लस 8। फिर उठाया 8x की पावर 3 माइनस पूरे बात करें 2x की पावर 2 और पूरे बात करें माइनस का 3x। कुछ पूछा सकते? मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा जब अगर प्लस ले रहे तो प्लस प्लस ही हो, ये प्लस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस और ये माइनस हो सकता है। अच्छा जरूरी ये भी नहीं है बेटू बात करें कि 3 कॉन्टिटी
ये मैंने आपको यहाँ से क्या उठा लिया, एक से ज्यादा पॉइंट उठा लिया। हो सकता है ये u प्लस v प्लस w प्लस y, अब y तो यहाँ ले लिया ना इसमें, तो यहाँ मत उठाना पड़ा, तो u प्लस v प्लस w प्लस e प्लस d, कितने भी आप पूरे बात के यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? केवल 3 टर्म में ही क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है। जैसे अपन पढ़ते थे ना, कल अपन ने पढ़ा था, याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ c, ऐसे सभी के कितने भी हो सकते हैं, होने को तो 2 भी हो सकते हैं, होने को तो मैनी भी हो सकते, तो ये भी मैनी भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? आपको पूरे बात करनी देंगे। अगर ये कंडीशन है देन तब क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन क्या है? पहले देखिए अपन को वही बस बाय चीज को पुट कर दो, dy बाय dx, dy बाय dx लिखने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? बाय का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। x कौन है? वेरिएबल, जो परिवर्ती होगा, और जो यदि x पे डिपेंड होगा, y में जो x पे डिपेंड होगा वही तो बेटा चेंज होगा, जो x पे डिपेंड नहीं होगा वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन लिखा बेटा बात कर हमारे पास कि मैंने क्या लिया रिप्लेस किया, जल्दी बताओ, d y की जगह पे क्या ले लिया, बोलो बात करें, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस e प्लस माइनस q, ऐसा अपन उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, dx। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये है पूरे बात करो, मैं इसको पूरा कैसे सॉल्व करें बेटा, बात करें एक एक करके सबको अलग करना है। पहले u का बेटा बात कर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर बेटा बात कर जो साइन दिया उसमें क्वेश्चन वो साइन लगाओ, फिर पूरे बात करें v का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, फिर जो साइन लगा वो साइन लगाओ, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, फिर पूरे बात कर w का डिफरेंशिएशन करो। जैसे आप ये जो बात कर यहाँ पे किसका कर रहे थे बताओ, u का कर रहे थे, जैसे एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हो वैसे यहाँ पे तीनों का कर दो, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, मतलब एक क्वेश्चन उसमें उसको आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। बात समझ में आ रही है? पूरे बात करें तो अपन क्या उठा सकते बेटा, बात करें पहले d, यदि बोलो u का कर लो, d पूरे बात करें u डिफरेंशिएट बेटा बात करें विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब u डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यदि अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस तो माइनस लगाओ, पूरे बात कर समझ में। डिफरेंशिएशन और पूरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, d विद रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें x, ये बात समझ में आ रही है? प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस तो माइनस लगाओ, ये बात समझ में आ रही है? फिर पूरे बात करें क्या आ गया, w आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन पूरे बात करें ऑफ या डिफरेंशिएट w पूरे बात विद रिस्पेक्ट टू s, तो पूरे बात का x विद रिस्पेक्ट टू कर दिया। इसके बाद अगर p है तो प्लस लगाओ बेटा बात करें d p अपॉन क्या आ जाएगा, dx, ये बात समझ पा रहे? इसके बाद q है तो पूरे बात करें प्लस, माइनस है तो माइनस, पूरे बात करें d q अपॉन dx। कोई फर्क थोड़ी पड़ता, जितनी भी क्वांटिटी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक एक करके सब सॉल्व करता जाऊंगा। इसमें जी पूरी बात करें, जो आपको सबसे ज्यादा यूज करने वाली आएगी वो आएगी केवल और केवल x की पावर n बाय, समझ में? यही काम है पूरे, इसको हमेशा अगर पूरी बात करें। और दूसरा बेटा ये याद रखना कि अगर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा उसके लिए क्या आएगा, 0। x के रिस्पेक्ट में जब भी उसको सॉल्व करोगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसमें पूरी बात करनी है तो दूसरा, अगर मुझे 10 पॉइंट भी तो उसको सॉल्व कर दोगे क्या? अरे कर दोगे, नहीं कर दोगे? क्यों नहीं कर देंगे, तो सबको कर देंगे, बैठिए इसीलिए। चलो पूरी बात आगे जाते बेटा बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ y इज, अगर y की जो पूरे बात करें वैल्यू है वो क्या है, u इंटू v। आप कुछ समझ में आए पूरी बात करें? पहले मैंने पूरे बात करें प्लस का भी ले लिया और माइनस का भी, जो प्लस के पूरे बात कर पता टर्म है वही किसके टर्म बताओ बेटा बात करें, माइनस की। बस प्लस है तो वो भी तभी ऐसे ही करना है, और माइनस है तभी ऐसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं, समझ में? प्लस माइनस हो गया 4 होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पूरे बात करें और डिवाइड, समझ पाए? तो अगर ये पूरे बात करें, अच्छा मल्टीप्लाई को पूरे बात करें अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, क्रॉस का साइन, जिसको तुम क्रॉस देख रहे हो प्लस भी तो दिख रहा है मुझे, ऐसे मगर देखो, ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है, प्लस है, और अब किसका मतलब क्या होना है, यहाँ पे प्लस होना है। तो पूरे बात करें u इंटू अगर v है तो क्या करें, सॉल्व बताओ बेटा बात करें, देन अगर y की जगह पे पूरे बात q इंटू v लेता हूँ और ये x पे डिपेंडेंट है तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा dy अपॉन dx। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये x है तो पूरे u में और v में x जब होगा, x के टर्म में होगा तभी पूरे बात करें कुछ वैल्यू दे पाएगा। अगर x का टर्म नहीं है तो पूरे बात करें हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है? अपन ने जिसने यहाँ पे लिखा बेटा बात करें d, कितना लिया, u इंटू v अपन क्या गया बेटा dx। जब पूरे इसको आप आगे सॉल्व करते हो आपको पता है कि दो क्वांटिटी कभी एक साथ सॉल्व कर ही नहीं सकते, एक को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक को आप सॉल्व कर लोगे। तो पूरे बात करें इसमें जो आगे है उसको पहले कांस्टेंट रख लेते हैं। तो पूरे बात करें अपने क्या देखा, u कांस्टेंट रखो और पहले v को इंटीग्रेट करो, ये डिफरेंशिएट करो, dv अपन क्या गया बेटा dx। अरे आया कि नहीं आया? फिर पूरे बात करें इनटू है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, प्लस।
पहले u को किया अपन ने कि v को किया? पहले v को किया, समझ पर u को क्या रखा? कांस्टेंट। फिर क्या साइन था इनके बीच में पूरी बात करें, क्योंकि मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है v को, तो u को कांस्टेंट रखो, और एक बार मुझे दीदी बात करें मतलब डिफरेंशिएट करना है किसको? u को, तो v को करो। इस बार मैंने v को किया डिफरेंशिएट, तो अगली बार किसको करेंगे? u को करो, तो उस समय v क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब क्या आ जाएगा? v पूरे बात कर समझ पाए? क्या आ जाएगा? du/dx पूरे बात कर। बात समझ में आ रही है? अगर दो क्वांटिटी है और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो पहले एक को करो पूरे बात कर, जब एक को करो दूसरे को क्या रखो? कांस्टेंट रखो, उसको वैसा ही रखो, और जो पूरे बात कर तो दूसरे को करो तो पहले को क्या करो? तो कांस्टेंट करो, समझ पा रहे? लेकिन दोनों को करने के बीच में पूरे बात करो मुझे प्लस लगाना है कि माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है, वही लॉग के जैसा, log m into m को अपन क्या लिखते हैं? log m प्लस log m। ये बात समझ में आ रही है? ये पूरे बात किसकी इक्वेशन होती है। अगर अपन देखना चाहे बेटा बात कर, ये वाली कहानी कैसी बेटा बात कर, इफ y इक्वल्स टू पूरे बात करके क्या आ जाए? u अपॉन v आ जाए। तो आपने देखो पूरे बात करें प्लस का भी देखा, माइनस का भी देखा, मल्टीप्लाई का भी देखा, और किसका देखा? पूरे बात में डिवाइड कर। अगर कैसे हो बेटा बात करें y इक्वल्स टू u by v, तब क्या करेंगे बेटा बात करें? देन dy y dx इक्वल्स टू पूरे बात करें, बताओ y की जगह क्या उठाओगे बेटा बात करें? u अपॉन v पूरे बात करें, अपॉन क्या आ जाएगा? dx। अरे आएगा कि नहीं आएगा? जब पूरी बात करें पता है अपॉन है, इसमें कौन सा साइन दिख रहा है आपको? माइनस। मतलब एक बार तुम u का करोगे, फिर लगेगा माइनस, और एक बार इसका करोगे v का करोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब पूरे बात करें अपन पहले u का कर लेते, v को कांस्टेंट ले लेते हैं। पूरे बात करें पहले किसका करना है? u का। आप ऐसा u का क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे आंसर चाहिए पॉजिटिव, और आपको पता है पूरे बात करें u बड़ा है, तभी बड़े में छोटे का डिवाइड करते हैं मुझे कंप्लीट होल नंबर रियल नंबर मिलेगा। ये बात समझ में आया? ऊपर ज्यादा नीचे कम हो तो मुझे रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ऊपर कम हो नीचे ज्यादा तो आपको पता है फ्रैक्शन मिलेगा, पॉइंट में आएगा आंसर। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? तो इसका मतलब कंडीशन पूरी बात करें क्या आ जाएगा? पहले मैं किसको करूँ दीदी? v को कांस्टेंट की u को किया मैंने, कितना है बेटा बताओ? du दीदी बात करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पूरे बात करें, फिर क्या साइन है बताओ बेटा? u और v के बीच में माइनस, तो पूरे माइनस जो अपॉन का है वो क्या है? माइनस दिख रहा है, तो माइनस करें। अब पूरे बात करें मुझे किसको करना है? v को डिफरेंस करना है, तो u को कांस्टेंट कर दो, ठीक है? dv बाय बेटा बात करें क्या आ गया? dx पूरे बात की छोटी सी बात है, अपॉन पूरे बात करके आएगा जो नीचे क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? अपॉन v स्क्वायर पूरे बात करें, ये बेटा बात करें हमारे पास किसका? u अपॉन v का डिफरेंशिएशन आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है। और पूरे बात क्या हमारे पास कौन सा? ये वाला जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन। ये वाला जो बेटा है अलग अलग, ये किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन, u प्लस माइनस v प्लस माइनस। समझ पा रहे? अगर x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ पा रहे? हमें देखना क्या, हमें केवल ये वैल्यू याद रखनी है, ये और ये तो मैं याद होना ही चाहिए, कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हुए बात करें, अगर कभी ऐसा हो sin cos x तो बात कर दो क्या करें? इफ जल्दी बोलो बेटू बात करें, y इक्वल्स टू बेटू बात करें क्या दे रखा है हमारे पास? sin x। अगर sin x पूरे बात करें, ये सब हम कर क्या रहे हैं? बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे बात के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, ये बात समझ में आया? तो साइन का दीदी बात करें हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस की प्लस कॉस। साइन का क्या होता है? जल्दी बोलो, प्लस कॉस। क्या होता है? प्लस कॉस। तो पूरे बात ये y इक्वल्स टू क्या है? sin x। देन तब पूरे बात करें क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। अरे बात समझ में आया? अच्छा यही कर देते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू d पूरे बात करें किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? sin x। किसके रिस्पेक्ट में? dx के में। x के साथ x तो पूरे बात पे डिफरेंशिएट होगा। बस समझ पर? अगर नीचे टाइम है ऊपर जब टाइम नहीं होगा ना तब तक उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर, क्योंकि टाइम के साथ सॉल्व होता है। तो पूरे बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? cos x। क्या आ जाएगा? cos x। ये बात समझ में आ रही है? sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x। और अगर अपन देखें cos का मुझे करना बेटा, इफ y इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या है? cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन पूरे बात करें क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा बात करें, अगर y इक्वल्स टू cos x दे रखा है देन तब इसका मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx। ये तो हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अब y की जगह पर क्या पुट करेंगे? d पूरे बात करें cos x अपॉन पूरे बात करें dx।
तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स। ये बात समझ में आ रही है, माइनस साइन एक्स क्या है बेटा बात करें माइनस पूरे बात करते हैं आगे बढ़ते इफ पूरे बात करें। अच्छा दो ही आते हैं पीएमटी पूरे बात का लेवल पर अगर देखा जाए ना, वैसे तो अपन चाहे पूरे बात करें कितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ाते रहे, लेकिन जो हमारे पीएमटी में आते हैं पूरे बात करें एकदम बेसिक आता है, समझ पा रहे हैं। आप अभी क्वेश्चन करोगे ना इनके बाहर क्वेश्चन जाएंगे वो इतने भी नहीं आते, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए पूरे बात करें इतना भी नहीं आता। जो सबसे ज्यादा आता है मैंने कहा ना पूरे बात हर बार ये आपको केवल एक ही फंसेगा, और कभी अगर गलती से दूसरा आ गया तो वो ये कांस्टेंट वाला आ जाता है, और गलती से अगर एक आध और बढ़ा तो वो कौन सा आता है ये वाला था प्लस। आप ये तो कभी देखोगे बात समझ पा रहे हैं, पूरे बात का कभी होता ही नहीं चलेगा। हाँ साइन कॉस का जरूर आता है, साइन का कॉस में साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस का बेटा होता है साइन। कॉट यदि बात करें टेन कॉसिक सेक इनके नहीं आते, बात समझ पा रहे, पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे आपको तब पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी पूरे बात करके आपको लिखना पड़ेगी, अगर मुझे लिखना है तो 10 का लिखना ही चाह रहा हूँ देख लो पूरे बात करें वाइस कुछ तो क्या बेटे बात करने हमारे पास अपन चाहते हैं जितना यूज करना उतना पड़े, नहीं तो पूरे बात कर पता है एक हफ्ते तक 1 महीने तक मैं आराम से ये पढ़ाता रहूँगा मैथमेटिक्स, फिर भी आपकी काम की नहीं होगी, लेकिन हाँ नॉलेज जरूर बढ़ेगा पर काम का कुछ नहीं। ये वाइस कुछ तो पूरे बात का हमारे पास क्या है देखो एक चीज पता है कितना भी पढ़ाई में बुरी नहीं होती, समझ पा रहे हैं। सोचो कभी पूरे बात करें कभी ना कभी काम आई जाएगी पढ़ाई, लेकिन वो डॉक्टरी में काम की नहीं, ठीक है। हाँ तुम सोचो मुझे टीचर बनना है डॉक्टर नहीं बनना है तो फिर तुम कितना भी नॉलेज लेते जाओ, समझ पा। लेकिन सोचो कि मुझे भाई मेडिकल कॉलेज निकालना है तो पूरे बात एक काम के आपके नहीं है, तो अपन लिखा है वाइस कुछ तो क्या है जल्दी बोलो बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या है ये वाइस कुछ टू 10x, तो पूरे बात करें क्या मिलेगा जल्दी बताओ बेटा बात करें। बिल्कुल देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मैंने बताओ d 10x अपन क्या के बेटा बात करें dx इक्वल्स टू होता है बेटा बात जल्दी बोलो sec स्क्वायर x क्या होता है बेटा बात करें sec स्क्वायर x, बात समझ में। अब पूरे आपका दिल करे कि नहीं 10 मिलेगा तो क्वार्टर बताते जाओ, तो पूरे बात हमारे पास कॉसेक में चला जाएगा वो, करने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ फिनिश करता हूँ, लेकिन कुछ मुझे पूरे बात कर और चाहिए, जैसे एक आध को आता है पढ़ाने को की बात करें पढ़ा देते जबकि कभी कोई यूज नहीं है। इफ y इक्वल्स टू पूरे बात करें क्या e की पावर x, e की पावर x है तो पूरे बात कर तब क्या होगा देन पूरे बात कर क्या आएगा dy अपॉन dx इसको जल्दी बोलो बेटा बात कर क्या है d y की जगह क्या पुट करोगे e की पावर x, e की पावर x का बेटा बात करेगा अपन dx फिर सॉल्व करो तो क्या आएगा e की पावर x ही होता है, क्या होता है e की पावर x होता है। अच्छा ये e यहाँ पर है क्या, e क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है कांस्टेंट नंबर कोई भी, जैसे पूरे बात का अपन लॉग में जाते कि नहीं जाते, लॉग ही वाला पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो ये पूरे बात का लॉगरिथम है, क्या है बेटा बात करें लॉगरिथम। अगर मुझे इस बात के लिए देखना है इफ y इक्वल्स टू क्या ले ले बताओ बेटा बात करें y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, क्या ले लूं 1 अपॉन x, मतलब इसका क्या आएगा देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू जल्दी बोलो d अपॉन dx और बताओ y की जगह क्या लिया 1 अपॉन x, ये क्या बनता है log ex, बात समझ में आ रही है क्या बनता है बेटा बात करें log ex। अच्छा log ex पूरे बात करें तो यूज नहीं करते, यूज करते बेटा बात करें log बेस 10x, ये log बेस ex है, इसको अपन जब यूज करते पूरे बात करें नंबर में रियल नंबर में लेके आते तो इसको किस में चेंज करना पड़ता है log बेस 10 में, और अपन को बहुत अच्छे से पता होता है बेटा बात करें कि जो log बेस e की वैल्यू है पूरे बात जब इसको अपन किस बदलते हैं बेटा log बेस 10 में बदलते हैं, तो आपको पूरे बात क्या करना पड़ता है 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब log बेस e इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 log बेस 10। ये बात समझ में आ रही है, जहां भी log बेस e है समझ पा रहे पूरे बात कर उसको अगर मैं log बेस 10 ये log बेस e है, ये log बेस क्या बेटा बात कर 10, तो log बेस 10 वाली क्वांटिटी हमारी पूरी के पूरी बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होती है। मुझे log बेस e को अगर log बेस 10 में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस 2.33 को मल्टीप्लाई मारना है, वो log बेस e को दो किस में कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10 में। तो यहाँ पे पूरे बात करें इतने सारे आपको फॉर्मूले याद करना है ना, याद करने के याद हो चुके होंगे, इसमें आपने क्या किया यहाँ तक तो कुछ था ही, ये डिफरेंशिएशन है क्या चेंज बताता है, किसकी बात करें किसे बताता है वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ये तो कोई बात मैंने पढ़ाई नहीं आपको बुलाई कुछ याद करने वाली बात है। हाँ डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते dy by dx से,
या तुम यहाँ पे बोलो बात करें ए बोलो इसको बोलो बी, बी के रिस्पेक्ट में ए में क्या चेंज हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं कि आप बाय अपॉन एक्स याद करो, ए अपॉन बी भी याद कर सकते थे। पूरे बात करें यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल, रियल में दिक्कत दीदी बात कर रहे हैं, पता है जो दूसरी क्वांटिटी में पूरे बात करें वेरिएशन का कारण है वो एक्स है, नीचे वाली क्वांटिटी ही मेन वेरिएबल है, इसमें चेंज होगा तो इसके रिस्पेक्ट में सामने वाले में क्या चेंज हो रहा है, पूरे बात क्या पता है, जो सामने वाला इसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है वो उसका फंक्शन, बात समझ में आ रही है, और जो मैं कॉज हूँ वो वेरिएबल है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, बात समझ पा रहे हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में यहाँ पे बेटा, फलन, क्या होता है फलन, तो वो सब लिखो डी वाई बाई डी एक्स, पढ़ते तो ऐसे पढ़ते हैं वाई का यदि बोलो फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, वाई जो होता है वो क्या होता है फंक्शन है किसका, वेरिएबल एक्स, पूरे बात करें। पर एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पूरे बात करें कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट कभी भी पूरे बात करें किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता ही नहीं, तो अगर कभी बेटा बात करें तो डिफरेंशिएट करना चाहते हो किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो कभी चेंज नहीं होगा। अब पूरे बात क्या आपने कहा कि कांस्टेंट क्या होता है, नंबर होता है, क्योंकि नंबर अपन हमेशा पढ़े, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं तो उसके ऊपर किसी का इफेक्ट पड़ता भी नहीं, इसकी जगह तो 1 2 3 4 के जी पूरे बात करें के भी कुछ भी उठाओ, बात समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। फिर दूसरा अपने पूरे बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोले बेटे बात करिए, अगर y की जगह पर क्या है x की पावर है, अब देखो हमारे पास ये x ही होगा ना, आप बेटा बात करिए हम वेरिएबल कौन है x, और सामने भी x के रिस्पेक्ट में खुद चेंज होने को कौन आया, x ही तो है, तो अगर अपन लिखा कि y की पावर x की पावर n, मतलब y की जगह पे क्या है x की पावर n वाली क्वांटिटी, मतलब y ही x की पावर n है, कैसे x आ रहा है नीचे कौन x है, तो इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में x ही चेंज हो सकता है, और ऊपर y की जगह पे हमें क्या दे रखा है x की पावर n, जो पूरे बात का हमारे पास फंक्शन है उसकी पावर कुछ है, तो अगर वो x की पावर n है तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जो n होता है वो आगे रहता है n, फिर पूरे बात करें x और n की पावर -1, n आगे भी आता है और n पूरे बात के ऊपर भी आता है, उसमें से क्या होता है -1, तो x की पावर n को ऊपर क्या लिख देते हैं n x की पावर। अगर दूसरे पूरे बात करें जैसे उसने कहा कि नहीं y की जगह में c दे रहा हूँ, c का मतलब क्या है पूरे बात करें 3 इंटू पूरे बात करें क्या, यदि बोलो x की पावर 7, मतलब जैसे 3x की पावर 7, अब 3 तो एक नंबर है ना, जैसे अगर उसने दिया तो क्या देगा, ये देगा 3x की पावर 7, 45x स्क्वायर, अरे तो 45 तो नंबर है, नंबर का तो नहीं करोगे ना आप, 45 तो ये तो क्वेश्चन रहेगा, इसको तो मान के उठा लो, जो पूरे x की पावर 7 है और x स्क्वायर है वो दीदी बात करें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, बात समझ में आ रही है, तो अपन क्या लिखेंगे पूरे बात जैसे इसका लिखना तो क्या करोगे आगे 3 आगे लिख दो और क्या करो x की पावर 7 अपॉन dx, अब आपको पता है x की पावर 7 क्या बन चुका है, x की पावर n ही तो बन चुका है, समझ पा रहे, तो आपने बेटा बात करें 3 आगे पहले ले लिया था और 7 पूरे बात करें आपने फिर आगे निकाल दिया, समझ पा, तो क्या है 3 × 7 21 और x की पावर कितना है 7 - 1, मतलब क्या है 21 x की पावर 6, ये बात समझ में आ रही है नहीं समझ में, अब उसमें अगर कोई तुम्हें x की वैल्यू में दे रखी, x की वैल्यू पुट कर दो, समझ पा, उसकी पूरे बात करें 21 × x की पावर क्या आ गया 6 आ गया, x की वैल्यू को भी तो उसको आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, जैसे वो कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी 2 है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना करो 6 टाइम और फिर 21 उसको मल्टीप्लाई करो, नेट आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, अपन क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज्यादा चीज समझ में आएगा, पूरे बात करें ये वाली कंडीशंस। फिर आप सिखा बेटा बात करें ये दीदी जो मैंने लिखा, अगर y की वैल्यू जो है वो u + v + w या फिर u - v - w है या u + v - w है या u - v + w कुछ भी है, एक से ज्यादा पूरे बात का स्टेप का है तो प्लस माइनस में, तो कुछ भी नहीं करना है, पूरे बात करें सबका इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, du/dx + dv/dx + dw/dx du/dx - dv/dx - dw/dx, बस समझ, अगर प्लस माइनस में तो सब कलेक्ट करना है, लेकिन वो कह रहा है नहीं मल्टीप्लाई, तो फिर आपको मल्टीप्लाई मतलब क्या है आप प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, लेकिन आपने देखा आप बोलोगे जब प्लस कर रहे हैं, जब प्लस था तभी हमने प्लस किया और मल्टीप्लाई तभी प्लस करना है, लेकिन दोनों में अंतर है, जब प्लस था तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्लस करते हैं, समझ पा रहे, कोई कांस्टेंट नहीं था, लेकिन जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम पूरे बात करें एक क्वांटिटी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जब मैं एक को सॉल्व करता हूँ दूसरे कांस्टेंट मान के चलता हूँ, बात समझ पा रहे, तो u v आ गया, u v मतलब दोनों x पे, दोनों पूरे बात के x पे डिपेंडेंट है, मतलब दोनों में x मिलेगा आपको, तो एक समय पे एक को क्या करो कांस्टेंट दूसरे को क्या करो डिफरेंशिएट करो, बात समझ पा रहे, फिर पूरे बात कर इनटू में क्या है प्लस जैसा साइन दिख रहा है, तो फिर जब तुम एक का डिफरेंशिएट कर चुके तो प्लस लगाओ, तो उस समय जिसका तुम कर चुके थे डिफरेंशिएट उसको रखो कांस्टेंट और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका क्या करो डिफरेंशिएट करो, बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सी बात है, नहीं समझे, अगर दो क्वांटिटी है तो एक का डिफरेंशिएट करो एक को कांस्टेंट रखो और फिर प्लस लगाओ, तो तुम जो जिसको पहली बार कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करो और जिसका डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रख दो, बात समझ में आया,
अब आपने कहा कि नहीं भी अगर दो क्वांटिटी हो तो दोनों अपॉन में है तो क्या करें, डिवाइड में, तो भी यही करना है। दो क्वांटिटी है एक से तो सॉल्व होगी, तो एक को कांस्टेंट रखो दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, फिर बुरे बात करें अपॉन में कैसा साइन दिख रहा है माइनस का, तो माइनस करो बुरे बात करें, फिर पहले को क्या जिसका डिफरेंशिएट करो उसको कांस्टेंट रखो और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएट करो। अपॉन की बात नहीं करके जो अपॉन में था न्यूमरेटर में उसको कहेगा तो स्क्वायर करके पूरे सॉल्व कर दो, बात समझ में आ रही है, छोटी सी बात है। ये बुरे बात करें कंडीशन, फिर उसने कहा अगर साइन का करना पड़े मुझे तो क्या करें, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, x x ही रहेगा, जैसे उसने बोला साइन थीटा है, थीटा थीटा रहेगा तो उसको cos थीटा बदल जाएगा, बस समझ नहीं पाए। और अगर cos थीटा है बेटू बात करें तो पूरे बात करें जब तुम x से रिस्पेक्ट उसको सॉल्व करते हो तो बस cos साइन में बदल जाता है, यदि थीटा थीटा रहता है बस माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है, बस समझ पा रहे। 10 का कभी आएगा ही नहीं आपके लिए, ऐसा नहीं कि 10 का आता नहीं आता है, पर वो आईटी लेवल तक जाता है, हमारे लिए सीधी बात कर नहीं जाता, तो फिर भी तुम्हें पूरी बात करें चाहिए पड़ेगा ना, जहाँ भी फंसेगा तुम्हें तो बैठो, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, साइन और कॉस पर ही आता है, उसी बदली आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप 10 का सीधी बात कर याद करो, लिखा है उसको मिटा देना। फिर अपन आती बुरे बात करके इस पर, अगर बुरे बात करें e की पावर x है, समझ पा रहे लॉगरिथम वाला, तो उसका वैल्यू e की पावर x होता है क्योंकि भाई कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, इधर भी आप बोलना ये लिखी थी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो कांस्टेंट ही रहेगा, अरे बात समझ में आए। फिर अपन ये बोलते बुरे बात करें कि अगर 1/x है 1/x तो उसकी वैल्यू क्या आती है log e की पावर x। अब बोलो किसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना सर, करना पड़ेगा बिल्कुल, तो पहले आपको log e ऐसा करना पड़ेगा log बेस 10 में, और log बेस e को log बेस 10 में कैसे बदलते हैं, बस जहाँ log बेस e लिखा है उसका 2.2 को मल्टीप्लाई कर दो वो log बेस 10 में बदल गया, बात समझ में। log बेस e अगर मेरे पास 15 है तो मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो log बेस 10 बदलना है, इसको बदल दो आराम से, तो उसमें क्या करो 2.303 को मल्टीप्लाई मारते ऑटोमेटिकली क्या बन गया log बेस 10 बन गया, समझ में। अभी पीएच के जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा log की वैल्यू क्या होती है, उसको नोट करो तब क्वेश्चंस करो।